बाढ़ 33 की समस्याओं को लेकर उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि व्यक्ति अगर कार्य छोड़कर घरों से बाहर निकलता है, अधिकारियों के दरवाजों पर दस्तक देता है और अधिकारियों के यहाँ भी आश्वासन मिलता है, तो फिर लोगों के दिल में एक टीस उठती है कि हमारा कसूर क्या है। वही कसूर हम चाचा जी से पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम परवीन कुमार। प्रवीण जी, ए ब्लॉक आरडब्ल्यू अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ आया था। सभासद जी भी हमारे साथ हैं। मैंने अधिकारियों को पहले भी लेटर दिए हुए हैं, बोला हुआ भी है पर्सनली भी, पर इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अव्यवस्थाओं का दोषी कौन? देखो जी, अव्यवस्थाओं का दोषी तो प्रशासन है। प्रशासन है। बिल्कुल। आपने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? आज हम प्रशासन के पास आए हैं और मजबूरी में यहाँ आके हमने थोड़ा सा शोर शराबा करा है, जबकि हम करना नहीं चाहते थे। पहले भी हमने इनसे बोला था, लेकिन इन्होंने हमारे काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमें बेवकूफ़ बनाया गया। जैसे कि ये वहाँ गए, बोला गया, बात हुई इनसे, इन्होंने अर्जेंटली एक पंप भिजवा दिया 2 घंटे बाद और उसे उठवा लिया। मतलब सरासर बेवकूफ़ बनाया गया। क्या आपकी समस्याओं का समाधान पंप है? भाई, पंप से ही शुरुआत है, क्योंकि जब तक पानी खाली नहीं होगा, जब तक सफाई नहीं होगी। अस्थायी समाधान। हाँ। स्थायी समाधान। स्थायी समाधान तो ये है कि नाला बनेगा, सीवर लाइन जब तक चालू नहीं होगी, जब तक वो स्थायी समाधान होगा नहीं। स्थायी समाधान मैं बताता हूँ आपको। तो उस स्थायी समाधान के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, यहीं पाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे अधिकारी आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लोनी को जिन्होंने हंसिए पर डाल दिया है? नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो आज तो हम बिल्कुल छोटे से उस पे आए हैं। सिर्फ ये तो एक नमूना था। जब ये नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ और बड़ा और करेंगे। दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये कहना प्रवीण जी का कि अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम और ऊंचे दरवाजों पर जाएंगे, स्थायी समाधान में और ऊंचे दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन क्या आज के इस युग में जनता को घरों से निकलना जरूरी हो गया? देखा जा रहा था कि कोई योगी आवास पे पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर जहर पीता है। समस्याओं के समाधान के लिए जहर समस्याओं के लिए पिया जा रहा है। कोई उसकी पर्सनल समस्या नहीं, उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, वो सड़क बिजली पानी की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे जो वार्ड के मेंबर हैं भैया बता रहे थे कि स्थायी समाधान की जानकारी लेते हैं भैया से। जो आपने चर्चा करी कि वहां तक जाना पड़ा, बिजली वालों ने कनेक्शन कर दिया। हमारे वार्ड में झुग्गियों में कनेक्शन हैं और उनकी कितनी वैधता है, तो वो तो एक एयरमैन था, उसको तो कनेक्शन मिलना ही चाहिए था। ठीक है, कोर्ट कचहरी और पुलिस का जो भी मामला हो, जो भी विवाद है, वो चलता रहता, सुलझता रहता है। इससे बिजली विभाग का तो कोई मामला ही नहीं था। एक बात। दूसरी बात, स्थायी समाधान की जो भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा पत्रकार महोदय ने, उसका MM रोड पर 2,62,00,000 की लागत से MM रोड का नाला मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन में स्टार्ट होने जा रहा है। और ये GDA से मैंने पास कराया। इसमें माननीय लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला जी, उनका मजबूत सहयोग मिला, तब ये मैं काम करा पा रहा हूँ। यह है इसका स्थायी समाधान। बाकी लोग नारियल और ढिंडोरा जो भी पीटे, मुझे नहीं पता लोग समाज क्या बोलेगा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से इनकी समस्या का स्थायी समाधान मैं आपको करके दूंगा। जिसके लिए इन्होंने मुझे चुना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपने नारियल की बात की। नारियल आपके कुछ समय पूर्व आपके मतलब कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा भी फोड़ा गया था सड़क निर्माण को लेकर, जिसके कार्य की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। वो नारियल मैंने नहीं फोड़ा था। उस नारियल और उस कार्यक्रम में बड़े जनप्रतिनिधि द्वारा किस प्रकार अपमान हुआ, वो आप स्वयं थे। कि मैं चेयरमैन के आए थे आपके बी ब्लॉक में, जहाँ वहाँ काम चल रहा है। आप आज भी जाके देख सकते हैं। कल भी वहाँ काम चल रहा है और कल भी वहाँ चलेगा। वो काम नियमित रूप से है। बरसात की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बाकी वहाँ काम चल रहा है। तो ये कहना है वार्ड के सदस्य या वार्ड के मेंबर है हमारे सभासद महोदय जी का कि हमने जो नारियल फोड़ा उस पर काम सुचारू रूप से चालू है। हो सकता है बारिश की वजह से 1-2 दिन असुविधा हो सकती है, लेकिन जो हमने प्रण किया है कि वहाँ उस क्षेत्र की जो गलियां हैं उन्हें अपने समय पर बनवा कर दम लेंगे। भैया की कार्य कुशलता के बारे में जाना भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सब कुछ होने के बाद आखिर जनता को यहाँ पर क्यों आना पड़ा। ये सवाल उन सभी जनप्रतिनिधियों से है, उन सभी अधिकारियों से है जिनके क्षेत्र में ये बाढ़ आता है, जिनके विभाग द्वारा इन कार्यों को किया जाना चाहिए कि जनता अपने घरों से क्यों निकल रही है। क्या वाकई में विकास के नाम पर जनता को छला जा रहा है या कारण है कुछ और।